أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इस्तिलाहात पढ़ा था, टर्म्स पढ़ा था। ठीक है, तो अगर कोई न्यू है, आज फर्स्ट टाइम आया है, तो आई होप आप रिकॉर्डिंग सुन के आए होंगे। तो हमने सबसे पहले हुरूफुल हिजा पढ़ा था, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, हुरूफ इल्लत, हुरूफ साही। फिर हरकात पढ़े थे, मुतहर्रिक, फतहा, कसरा, जम्मा, सुकून, तनवीन, मुशद्दद। उसके बाद आदद, जिन्स, गाइब, हाजिर, मुतकल्लिम, जमाना, ये सब कुछ पढ़ा था मैंने। फिर लफ्ज देखा था कि लफ्ज क्या है, लफ्ज का लिटरल माना क्या होता है, कैसे बनते हैं, हुरूफ और हरकत के मिलने से बनते हैं, और जो बात बोली जाती है उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज का लिटरल मीनिंग क्या होता है? बाहर निकालना, फेंकना, मुंह से अदा करना। तो जो भी बात हम बोलते हैं वो क्या है? लफ्ज है। उसके बाद मुरक्कब बताया गया था, और कलिमे की अक़साम यानी कि कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है वो बताया गया था आपको। इस्म की अलामात बताई गई थी और फेल की अलामात बताई गई थी। और आपको होमवर्क दिया गया था कि आप सूरह फील दिया गया था और सूरह को तकासुर दिया गया था, उसमें से इस्म और फेल की अलामत को आपको अलग करना था। ठीक, तो अभी सारी अलामात नहीं बताई गई हैं आपको, इंशाल्लाह अभी लास्ट में हम स्क्रीन लगा के आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको करना था। पहले हम अपना आज का सबक पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में हम होमवर्क चेक करते हैं आप सबका, और जो कंफ्यूजन है उसे दूर करते हैं इंशाल्लाह। अब आज से हम ग्रामर सीखने, अभी तो हमने सिर्फ टर्म्स पढ़े थे और थोड़ा सा हमने अलामात इस्म और फेल की पढ़ी। अब आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आज से हम ग्रामर पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रामर क्या होती है। ग्रामर का मतलब है किसी भी जुबान को सही तरीके से बोलने, पढ़ने और लिखने के कवायद यानी रूल्स। तो हर जुबान का अपना रूल होता है, जैसे हिंदी के अपने रूल्स हैं, इंग्लिश के अपने रूल्स हैं, वैसे ही अरबिक के भी अपने रूल्स हैं। तो अगर हमें अरबिक को सही समझना और सही पढ़ना है तो हमें उसकी ग्रामर सीखनी होगी। अब सवाल ये आता है कि अभी तक तो सिर्फ हमने टर्म्स पढ़े, अब ग्रामर को के जो दो बुनियादी हिस्से होते हैं यानी दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है सर्फ और दूसरा होता है नाहव। तो ये आप समझ लीजिए कि हम एक बुक से सर्फ पढ़ेंगे, एक बुक से नाहव पढ़ेंगे। ठीक, अब सर्फ क्या होता है? सर्फ वो इल्म है जिसमें हम सीखते हैं कि एक असल लफ्ज से यानी एक रूट लेटर से, जैसे आपने लर्न किया है ना, किताबुन, किताबानी, कुतुबुन, तो काफ ताबा तो है ना उसमें रूट लेटर, तो उससे अगर आपने कहा काफ ताबा तो कतबा उसने लिखा, यकतुबु वो लिखता है, उक्तुब लिखो, किताबुन किताब, कातिब लिखने वाला, मकतूब लिखा हुआ। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हम सर्फ में सीखेंगे। यानी एक ही जो असल है, एक ही रूट लेटर से काफ ताबा से कितने सारे मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं, ये हमें कहाँ सर्फ सिखाता है। इसीलिए अगर हम इसको कहें तो ये हमें लफ्जों की बनावट यानी वर्ड फॉर्मेशन सिखाता है। और नहव क्या है? नहव वो इल्म है जो हमें सिखाता है कि लफ्जों को मिलाकर सही जुमला कैसे बनाया जाए, और हर जुमले में हर लफ्ज का क्या काम है। ठीक,
तो आज हम क्या पढ़ेंगे? दो बुक हमारी चलेंगी, एक सर्फ की और एक नहव की। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज का आगाज हमारा होगा एक बुक जो मैं होमवर्क ग्रुप में बार बार डाल रही हूँ कि उसको आप लोग प्रिंट आउट करवा लीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए। तो अल्लाह की जात से उम्मीद है आपने कराई होगी, और अगर नहीं कराई है तो करा लीजिएगा आज जाके आप, वरना इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। बाकी तो जो एक बुक है तो उसको आप लिख सकते हैं, बट एक जो दूसरी बुक है वो आप नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? सर्फ पढ़ेंगे और नाव पढ़ेंगे। दो दो बुक हमारी चलेंगी। ठीक, एक सेकेंड मैं बुक ओपन करूं। तो नहव क्या है? नहव वो इल्म है जिससे कलिमात को जोड़ने का तरीका मालूम होता है और हर कलिमे के आखिर हर्फ का एराब पता चलता है हमें। ये हम कहाँ सीखते हैं? नहव में। ठीक है, आप लोगों को मैंने ग्रुप कॉल की थी तो उसमें 3 लोग ज्वाइन हैं, तो प्लीज जो होमवर्क ग्रुप में है तो उन्हें थोड़ा सा बोलिए कि कॉल को कट करें, क्लास को ज्वाइन करें। कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो होमवर्क ग्रुप में आप में से जो भी है, प्लीज आलिया आप हैं या महजबीन जो भी हैं, वो प्लीज वहां ज्वाइन करके उनको बोलिए कि आप कॉल को कट करिए, क्लास को ज्वाइन करिए। जी भाभी। कुछ लोग उसी पे ज्वाइन है। तो देखिए, हम क्या पढ़ेंगे? हमारी दो, सर्फ चलेगा और नाहव चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नाहव क्या है? वो इल्म है जिससे कलिमात को जोड़ने का तरीका मालूम हो और हर कलिमे के आखिर हर्फ का एराब मालूम हो। ये हम नाहव में सीखेंगे। तो इल्म नहव की तारीफ क्या है? इल्म नहव वो इल्म है जिससे कलिमात को जोड़ने का तरीका मालूम हो और हर कलिमे के आखिरी हर्फ का एराब मालूम हो। ठीक है, कलिमात कैसे कनेक्ट किए जाते हैं एक दूसरे से, कैसे उन्हें जोड़ा जाता है, ये हम कहाँ सीखेंगे? नाहव में सीखेंगे। और उसका एराब यानी लास्ट वर्ड पे हमें कब फतहा देना है, कब जम्मा देना है, कब कसरा देना है, वो भी यही हम सीखेंगे, इसी नाहव में सीखेंगे। फिर आगे बताया जा रहा है, एराब कलमे के आखिरी हर्फ की अलामत जो जुमले में कलमे के मकाम के एतबार से बदलती रहती है। आप देखते हैं लास्ट वर्ड पे कभी क्या होता है? फतहा होता है, कभी कसरा होता है, कभी जम्मा होता है, कभी मोहम्मदुन होता है, कभी मोहम्मदिन होता है, कभी मोहम्मदन होता है। तो ये यही एराब है। सबके चैप्टर आएंगे। अभी यहाँ आपको बताया जा रहा है कि इस बुक में आप क्या पढ़ने वाले हैं। अभी आप पढ़ कुछ भी नहीं रहे हैं कि आप कहिए कि मुझे समझ नहीं आया। अभी आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आपको, आपने पहले ही देखा था कि इस्म क्या होता है। इस्म वो कलिमा है जो अपना माना खुद बताए और इसमें तीनों जमानों में कोई जमाना ना पाया जाए। इसमें क्या होता है? कोई जमाना ना, माजी ना हाल ना मुस्तकबिल, कुछ नहीं। जैसे रजुलन आदमी, इनाबुन अंगूर, मक्कतुन मक्का, कोई जमाना है? कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये सब आप इस बुक में पढ़ेंगे। अब इसम की तकसीम 5 तरीके से होती है। कैसे कैसे होती है? अब इसमें आप इस बुक में क्या पढ़ेंगे? इतने चैप्टर्स पढ़ेंगे। बलिहाजे अस्ल पढ़ेंगे, बलिहाजे जिन्स पढ़ेंगे, बलिहाजे अदद पढ़ेंगे, और बलिहाजे तारीफ व तनकीर, और बलिहाजे इराब।
ये सब आप अलग अलग ये चैप्टर्स के नेम है पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, बालिहाजे अस्ल। सेकंड बालिहाजे जिन्स। थर्ड है बालिहाजे अदद। फोर्थ है तो बालिहाजे पेन तारीख मैं और मैं पकड़े तनकीब। थे। फिफ्थ उधर है बंद कर। बालिहाजे इराब। प्लीज म्यूट कर लीजिए। ये आपका इंट्रोडक्शन है। आप इस बुक में ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ये सब कहाँ पढ़ेंगे आप? नहव में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? नहव में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर। तो यहाँ पहला चैप्टर क्या है, बालिहाजे अस्ल। तो थोड़ा बालिहाजे अस्ल जो हमारा चैप्टर है ये थोड़ा सा टफ है, तो हम इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। जिन्स सबसे आसान है, और जिन्स अगर अभी आप लोगों से पूछा जाए तो कोई भी हमें बता देगा कि जिन्स क्या है। सबको पता है क्योंकि मैंने आपको बताया था। तो जिन्स सबसे आसान है, तो सबसे पहले हम ये लेते हैं, उसको छोड़ते हैं, उसको बाद में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। तो अब देखिए जिन्स, लिहाजे जिन्स। तो जिन्स आपको बताया था मैंने कि जिन्स क्या होता है। तो बताइए आप में से कौन बताएगा जिन्स क्या होता है? जेंडर। 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 जेंडर होता है। तो ठीक है। मुजक्कर मर्द के लिए और मोनस औरत के मोनस लिए। औरत। हाँ, देखिए आप सब लोग समझ गए ना। तो ये सबसे आसान है, इसीलिए इसको पहले हमने लिया है, ताकि आपको ये लगे कि अरबिक ग्रामर बहुत ही आसान है। तो जिन्स का मतलब आप समझ गए, जेंडर होता है जिनसे मुराद किसी इस्म के मुतालिक ये जानना कि वो मुजक्कर है या मुअन्नस है, वो मेल है या फीमेल है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो यही हमारा क्या होता है, जिन्स होता है, जेंडर होता है। ठीक। अब जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में हैं। फर्स्ट वन है मुजक्कर यानी मेल, सेकेंड है हमारा मुअन्नस यानी फीमेल। तो इतना तो आपको पहले से ही आता था। अब मुअन्नस में भी यहाँ पे देखिए दो चीजें लिखी हुई हैं, कयासी और समाई। ठीक, कयासी और समाई। अब ये अभी आगे आएगा। अब पहले देखिए मुजक्कर आसान है, देख लीजिए। तो मुजक्कर वो इसम है जिसमें अलामत तानीस ना हो। जिसमें अलामत तानीस ना हो यानी कोई अलामत ना हो, जैसे वलदुन लड़का, फीलुन हाथी, किताबुन किताब, कमरुन चांद, यौमुन दिन, बैतुन घर। इसमें कोई अलामत नहीं है। ठीक, अभी आप जैसे जो न्यू है तो अभी समझ जाएंगे कि व्हाट इज अलामत। तो मुजक्कर की डिफिनेशन क्या है, वो इसमें है जिसमें अलामत तानीस ना हो। ठीक। अब आगे आइए मुअन्नस। मुअन्नस वो इसमें है जिसमें अलामत तानीस पाई जाए। ठीक। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बताया जा रहा है कि पहली अलामत क्या है, इसम के आखिर में गोल ता का होना। कोई भी वर्ड आप देखेंगी, कोई भी इसम देखेंगी, कोई भी नाउन देखेंगी, अगर उसमें लास्ट में आपको गोल ता नजर आ रही है तो आप क्या कहेंगी कि ये मुअन्नस है, ये फीमेल है। राइट। यहाँ पे दिया हुआ है इब्नतुन। तो इब्नतुन मीन्स आपको समझ में आएगा कि ये मुअन्नस है क्योंकि इसमें गोल ता लगी हुई है, बेटी। आगे आ रहा है सॉलिहतुन मीन्स नेक औरत। तो पहली अलामत आपको क्या पता चली, इसम के आखिर में गोल ता हो तो आप कह देंगी कि ये फीमेल है, ये मुअन्नस है। उसके बाद में क्या बताया जा रहा है, बाज अस्मा ऐसे होते हैं जिनके आखिर में गोलता तो होती है मगर वो मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं। तो वो कैसे आपको पता चलेगा, जैसे खलीफतुन, अवामतुन, मुआवियतुन। तो ये आप एक्सेप्शंस हैं और आपको खुद पता चल जाएगा कि खलीफा है, अवामतुन है, मुआविया। अब मुआविया नाम किसका होता है, जेंट्स का ही तो होता है, लेडीज का तो होता नहीं है। तो वो आप खुद से समझ जाएंगी कि ये क्या है, एक्सेप्शन है कि मुजक्कर में भी गोलता आती है लेकिन वो बहुत कम। ज्यादातर आपका क्या होगा, इसके आखिर में गोलता हो। इब्नुन मीन्स होता है बेटा।
تو ابن میں آپ نے گولتا لگا دی، وہ ابنتن ہو گیا تو بیٹی ہو گیا. صالح مینس ہوتا ہے نیک آدمی، اور اس میں آپ نے صالحتن گولتا لگا دی تو وہ کیا ہو گئی؟ نیک عورت. تو اتنا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ مؤنث کسی بھی اس میں آپ گولتا دیکھیں گی تو سمجھ جائیں گی کہ یہ مؤنث ہے. جی سمجھ میں آیا؟ سمجھ تو اور کیسے بنانا ہے؟ آپ میں سے جو کچھ ورڈز لرن کر رہے ہیں، جیسے ابن ہے تو ابن مطلب بیٹا ہوتا ہے، تو ابن کو آپ کو فیمیل بنانا ہے تو آپ نے کیا کیا؟ اس میں گولتا لگا دیا. اور اسی طریقے سے صالح ہے تو آپ کو بنانا ہے تو آپ نے صالحت. ولد ولدانی اولاد لرن کیا ہے آپ نے؟ جی باجی لرن ٹھیک کیا ہے ہے کہ ابھی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ آیا ہے آ گیا ہے. چلیے طالبن آیا ہے کہ نہیں؟ نہیں آیا ہے تو آ جائے گا. معلمن تو آیا ہے شاید. طالباتن بھی آیا ہے باجی 19 اچھا پہ. آیا ہے. تو دیکھیے جی معلمن آپ کا آیا ہے، معلمن معلمانی معلمون، تو جی معلمن کو فیمیل بنانا ہے تو آپ اس میں کیا کریں؟ گولتا لگا دیں گی تو وہ کیا گولتا ہو جائے لگائیں گے. گا؟ ہاں معلمتن ہو معلمتن جائے گا. ہاں معلمتن ہو جائے گا. طالبن ہے تو گولتا لگا دیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ طالبتن ہو جائے گا. طالبتن. طالبتن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی مؤمنون ہے، مؤمنانی مومن آپ نے لرن کیا ہے شاید. اگر جی آپ کو جی باجی ہاں تو اس میں آپ کو وہ فیمیل بنانا ہے تو آپ کیا کر دیں گی؟ گولتا مینتن لگا کر دیں. دیں. گولتا لگا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مؤمنتن. مؤمنتن. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے ابن بیٹا، ابنتن تو بیٹی ہو گیا. تو گولتا سمجھ میں آ گئی. جی اب سیکنڈ جی دیکھیے، باجی اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو، وہ الف جس سے پہلے فتحہ ہو یا فتح مستقیمہ ہو. آپ لوگوں نے تجوید میں پڑھا تھا نا الف مدہ، اور الف مدہ کے اکول آپ نے مد حکمی پڑھے تھے نا، فتح مستقیمہ. تو وہی بات یہاں بتائی جا رہی، اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو. الف مقصورہ کیا ہے؟ واٹ از الف مقصورہ؟ وہ الف جس سے پہلے فتحہ ہو یا فتح مستقیمہ ہو. ٹھیک. اب کیا بات بتائی جا رہی ہے یہاں دیکھیے، دنیا اگزامپل دیا ہے تو دنیا میں کیا ہے؟ الف سے پہلے سمپل فتحہ ہے. عصا ہے مینس لاٹھی، تو وہاں بھی آپ کا الف سے پہلے سمپل فتحہ ہے. اور اس کے بعد کبرا، صغرا، اس میں کیا آ رہا ہے؟ فتح مستقیمہ ہے. تو کیا بات بتائی گئی؟ اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو. تو الف مقصورہ کی دو شکلیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، الف سے پہلے سمپل فتحہ ہو، یا جب ہماری یا آتی ہے تو اس پہ ہم تو کیسے لکھا جاتا ہے؟ فتح مستقیمہ لکھا جاتا ہے تب، اور الف آئے گا تو الف سے پہلے فتحہ. تو جب یہ آئے تو بھی وہ کیا ہوگا؟ اس مؤنث ہوگا. جیسے بشرا، صغرا، دنیا، عصا. تو جب آپ کو الف مقصورہ دکھے گا تو آپ کیا کہیں گی کہ وہ اسم کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو دوسری علامت آپ کی کیا ہوئی؟ کسی اسم کے آخر میں الف مقصورہ کا ہونا. اور الف مقصورہ کی کیا؟ الف سے پہلے فتحہ ہو یا فتح مستقیمہ ہو. تو دوسری علامت سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ تو دنیا بتائیے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ مؤنث کیونکہ اس میں علامت تانیث ہے. کون سی علامت تانیث ہے؟ الف سے پہلے زبر فتحہ. ہاں الف سے الف پہلے مقصورہ ہے. ٹھیک ہے. وہ الف جس سے پہلے فتحہ ہو. تو کون سی علامت ہے اس میں؟ الف مقصورہ. ٹھیک ہے.
और असा क्या है, मुजक्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस। मुअन्नस है। उबरा, सुगरा, बुशरा सब क्या है? मुअन्नस है। मुअन्नस। क्यों मुअन्नस है? क्योंकि इसमें अलामत तानीस है, मुअन्नस की अलामत है। ठीक। अब आइए, क्या बताया जा रहा है, बाज अस्मा जिनके आखिर में अलिफ मकसूरा होता है लेकिन वो मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं, जैसे मूसा, ईसा। इसमें भी है ना अलिफ मकसूरा, लेकिन ये क्या है, मुजक्कर है। किसी का नाम मूसा है तो हम ये नहीं कह देंगे कि वो अलिफ मकसूरा अलामत है तो वो मुअन्नस हो गया, ये एक्सेप्शंस हैं। चलिए आगे क्या बताया जा रहा है, इस्म के आखिर में अलिफ ममदूदा। अभी आपने अलिफ मकसूरा पढ़ा, अब तीसरी अलामत क्या है, अलिफ ममदूदा। तो अलिफ ममदूदा वो अलिफ है जिसके बाद हमजा आए। अलिफ ममदूदा क्या है, अलिफ ममदूदा वो अलिफ है जिसके बाद हमजा आए। जैसे खज़राऊ हरे रंग वाली, सफराऊ जर्द रंग वाली, बैजाऊ सफेद रंग वाली। तो ये सब क्या है, तीसरी अलामत हमारी क्या है, अलिफ ममदूदा है। तो ये खज़राऊ, सफराऊ, ये सब क्या है, अलिफ ममदूदा अलामत आ रही, तो आप क्या कहेंगी, ये मुअन्नस है क्योंकि इसमें अलामत तानीस है। तो तीसरी अलामत क्या पढ़ी आपने, अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा। ममदूदा। ठीक है, इन्वॉल्व रहिए, आंसर करते रहिए ताकि समझ में आए। अब फिर इसमें एक्सेप्शन आ रहा है, बाज अस्मा जिनके आखिर में अलिफ ममदूदा होता है लेकिन वो मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं, जैसे फुक़राऊ, शुहदाऊ, उलमाऊ। ये सब क्या है, अलिफ ममदूदा है, बट ये क्या है, मुजक्कर है। तो समझ में आया क्या क्या बताया गया, तीन अलामतें आपको बताई गई। फर्स्ट वन कौन सी अलामत थी आपकी, जल्दी से बताइए, फटाफट रिवाइज करिए। कलमे के आखिर में ता हो, बोलता हाँ, हो। वेरी गुड। बोलता हो। सेकंड क्या है? और कलमे के आखिर में अलिफ अलिफ मकसूरा हो। मकसूरा हो। वेरी गुड। थर्ड वन क्या है? कलमे के के आखिर में आखिर अलिफ अलिफ ममदूदा ममदूदा हो। हो। और हमजा हो। अलिफ ममदूदा हो। वेरी गुड अलिफ माशाअल्लाह। ममदूदा। अब आगे क्या बात बताई जा रही है आपको वो देखिए, थोड़ा सा उतना अगर समझने में कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन करिए, वरना फिर आगे बढ़े। जी, इसको मतलब लिखना होगा। नहीं, आपको कुछ नहीं लिखना है, जो लिखना है वो अभी मैं वर्क दूंगी, पेज दूंगी तो उसको लिखना है, इसको कुछ भी नहीं लिखना है, ये समझने की चीज है। इसमें आप क्या लिखेंगे, किसी इसम के आखिर में बोलता हो, अब आप अपने समझने के लिए, लर्न करने के लिए लिखना है तो लिख लीजिए कि तीन अलामत अभी आपने पढ़ी, उसे नोट कर लीजिए कि किसी भी इसम के आखिर में बोलता हो, अलिफ मकसूरा हो, अलिफ ममदूदा हो। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो मैम ये तीनों फिर से रिपीट कर देंगी? एक तो अलीफ मकदूदा और एक अलीफ मकसूरा और एक कौन सा था? फर्स्ट वन गोलता थी ना। फर्स्ट वन चलिए, गोल सा। हाँ, आपके पास रिकॉर्डिंग है, घबराइए मत। जी चलिए, जी ठीक। हमारा आ रहा है, जिन अस्मा में मुअन्नस की इन तीन अलामतों में से कोई अलामत पाई जाए तो ऐसे अस्मा को मुअन्नस क़ियासी कहते हैं। यानी ये इसमें कायदा रूलिंग पाई जा रही है ना, तो इन्हें क्या कहेंगे, मुअन्नस क़ियासी कहेंगे। मुअन्नस क़ियासी क्या है, वो है जिसमें तानीस की अलामत लफ्जों में मौजूद हो। जैसे आपने अभी पढ़ा ना, इब्नतुन, बुशरा, सुगरा, दुनिया, ये सब अलामतें कहाँ, आपके लफ्जों के अंदर प्रेजेंट हैं, तो ये क्या हो गया, मुअन्नस क़ियासी। अब आपका आगे आ रहा है, क्या बात बताई जा रही है, बाज अस्मा ऐसे होते हैं जिनमें मुअन्नस की कोई अलामत तो नहीं पाई जाती
मगर अहले ज़बान यानी अरब इन्हें मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अस्मा को मुअन्नस समाई कहते हैं। समीआ यस्माउ सुनना होता है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं? जो हम बोल के कहते हैं तो वो क्या है? सुन के कहते हैं। कि हमने सुन लिया किसी को कि ये मुअन्नस है तो हम भी कहने लगे, तो वो क्या है? हमने सुन के बोला। तो क्या बात बताई गई? मुअन्नस समाई बाज अस्मा ऐसे होते हैं जिनमें मुअन्नस की कोई अलामत तो नहीं हो पाई जाती, ना गोलता है, ना अलिफ मकसूरा है, ना अलिफ ममदूदा है, मगर अहले जबान यानी जो अरब हैं इन्हें मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अस्मा को मुअन्नस समाई कहते हैं। तो क्या है मुअन्नस समाई? वो है जिसमें लफ्जों में तानीस की अलामत मौजूद ना हो मगर अहले जबान इसको मुअन्नस मानते हो। ठीक, तो वो हो गया। हम भी कहेंगे कि वो कहते हैं तो हम भी कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे देखिए वो अस्मा जो मुअन्नस के लिए खास हों, जैसे उम्मुन। उम्मुन में आपने 3 अलामत पढ़ी है, गोलता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। कोई अलामत प्रेजेंट है? नहीं। नहीं है ना। नहीं लेकिन मैम। उम्मुन, नहीं। उम्मुन मीन्स माँ, तो माँ को हम क्या कहते हैं? ये मोनस। मुअन्नस है, फीमेल है। क्यों है? क्योंकि अहले अरब कहते हैं मोनस। इनको। तो हम उनको सुनते हैं तो हम भी कॉपी कर लेते हैं कि ये मोनस है। मुअन्नस है। नेक्स्ट आपका आ रहा है बिनतुन, बेटी। तो कोई अलामत है? गोलता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा? नहीं है। बट हम कह रहे नहीं। हैं ये भी बेटी भी मुअन्नस है, मोनस है। मोनस। फीमेल है। बिनतुन में भी कोई अलामत नहीं है। तो क्या बात बताई गई? वो अस्मा जो मुअन्नस के लिए खास हों। ठीक है, जैसे उम्मुन, बिनतुन, उख्तुन। ठीक, तो ये क्या हो गए हमारे? ये भी मुअन्नस है। तो सबसे पहले आपकी जो मुअन्नस समाई है उसमें क्या हो गया? वो अस्मा जो मुअन्नस के लिए खास हो, फर्स्ट वन। सेकंड आ रहा है मुल्कों, शहरों और कबीलों के नाम। मुल्क है, आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो क्या है? मुअन्नस है। मुल्कों, शहरों और कबीलों के नाम भी मुअन्नस हैं। जैसे मिस्र है, मदियन है, कुरैश है। कुरैश कबीला था ना, किसका कबीला था कुरैश? दूसरा से। जी। नो हाशिम। तो सेकंड क्या हो गया आपका? मुल्कों, शहरों और कबीलों के नाम सब क्या हैं? मुअन्नस मोनस। हैं। तो कौन सी मुअन्नस है? ये मुअन्नस समाई, क्योंकि अहले मुअन्नस अरब, समाई। अहले जबान इनको मुअन्नस कहते हैं तो हम भी नहीं कहते हैं। किसी। कोई अलामत यहाँ हमें दिख नहीं रही है, ना गोलता, ना अलिफ मकसूरा, ना अलिफ ममदूदा। थर्ड वन हमारा आता है जिस्म के वो आज़ा जो जोड़े जोड़े होते हैं तो अक्सर मुअन्नस होते हैं। जैसे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो पेयर में होते हैं, जैसे आइनुन मीन्स आंख, तो हमारी आईज दो है ना, पेयर में है ना, जी। तो ये क्या है? मुअन्नस है। मोनस। यदुन, मेरे दो हाथ है ना पेयर में, हमारे हैंड कितने हैं? दो है ना। तो मोनस। वही बात बताई जा रही है, जिस्म के वो आज़ा जो जोड़े जोड़े हों यानी पेयर में हों वो क्या है? मुअन्नस है। आइनुन हो गया, यदुन हो गया, रिजलुन मीन्स होता है पैर। अब देखिए यहाँ रिजलुन है और अभी आपने रजुलुन आदमी पढ़ा है ना शायद, जी। जी। जबर लगा दिया तो रजुलुन हो गया, जेर लगा दिया, ये क्या है? रजुलुन, रिजलुन। तो रिजलुन किसको कहते रिजलुन हैं? पैर। पैर को कहते हैं। तो पैर पैर को भी कहते हमारे दो हैं, है ना। तो ये भी क्या मोनस। है? मुअन्नस है। उजुनुन कान, कान हमारे कितने हैं? दो हैं। दो। तो उसे भी हम क्या कहेंगे? मुअन्नस कहेंगे। तो ये क्या है? हमारे जिस्म के वो आज़ा जो जोड़े जोड़े हों अक्सर मुअन्नस होते हैं, जैसे आइनुन, यदुन, रिजलुन, उजुनुन। ठीक। अब आज आगे देखिए क्या बात बता रहे हैं ये, कि बाज आज़ा जो कि जोड़े जोड़े में हैं लेकिन वो मुज़क्कर होते हैं। ठीक। अब ना यदुन, रिजलुन, उजुनुन, आइनुन में कोई अलामत है, लेकिन अहले अरब उन्हें कह रहे हैं कि वो मुअन्नस है तो हम भी कह रहे हैं।
اب یہاں پہ ایکسیپشن بتایا جا رہا ہے کہ بعض اعضا جو جوڑے جوڑے ہیں لیکن وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، جیسے مرفقن مینس کوہنی، جو ہماری نیز ہوتی ہے نا، جن کے سہارے سے میں ایسے ٹیبل پہ جی بیٹھتی ہوں، تو وہ مرفقن مینس کوہنی، حاجبن مینس بھاؤں، جو ہماری آئی بروز ہوتی ہیں، خدن مینس گال۔ تو یہ سب بھی ہماری حاجبن آئی بروز بھی تو دو ہیں، ہمارے چیکس بھی تو دو ہیں نا، مرفقن میری کوہنیاں بھی تو دو ہیں نا۔ اور اس میں ایک آتا ہے سدغن مینس ہوتا ہے کنپٹی، ہماری جو کنپٹی کس کو کہتے ہیں، جو ہمارے ایئر ہوتے ہیں ان کے سائڈ میں جو پورشن ہوتا ہے نا، تو وہ بھی دو ہوتی ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ساکن مینس ہوتا ہے پنڈلی، تو وہ بھی دو ہیں۔ تو وہ سب بھی کیا ہے، ہماری مذکر کی کیٹیگری میں مذکر آتی ہیں، رائٹ۔ تو کتنی آپ کے ہو گئے، 4 ہو گئے۔ اب دیکھیے 5th ون ہمارا کیا آتا ہے، مندرجہ ذیل الفاظ۔ اب یہ دیکھیے ہواؤں کے 4th کیا ہو گئے ہمارے، ہواؤں کے نیم ہو گئے، جیسے ریحن، سرسرن، عاصفن، سموم۔ تو ریحن یہ صرف کس کے نیم ہے، ہواؤں کے نیم ہے، جو ہوا چلتی ہے نا۔ ریحن مینس نارمل ہوا جو چلتی ہے، سرسرن مطلب برفیلی ہوا، شدید جو آواز والی ہوا ہوتی ہے نا، بہت جب لوگ ٹھنڈک میں کہتے ہیں نا کیسا سراٹے کی ہوا چل رہی ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں۔ تو سرسرن مطلب برفیلی جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو آواز ہوتی ہے، تو وہ بھی کیا ہے، ہماری مؤنث ہے۔ عاصفن مطلب طوفانی ہوا، جو طوفان آتا ہے نا، آندھی وغیرہ آتی ہے۔ اس کے بعد سمومن انتہائی گرم ہوا۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں بتائیے؟ سمائی مذکر مؤنث 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 سماعی بولیے۔ اب آپ کو قیاسی اور سماعی بتا دیا گیا نا۔ قیاسی میں آپ نے 3 علامات پڑھی تھی، گولتا، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ یہاں آپ کیا اب کون سی کیٹیگری پڑھ رہی ہیں آپ، مؤنث سماعی پڑھ رہی ہیں، تو آپ اس کو بولیے کہ یہ مؤنث سماعی ہیں، ٹھیک۔ اگلا آ رہا ہے مندرجہ ذیل الفاظ بھی مؤنث سماعی ہیں، جیسے نارن مینس آگ، جہنم مینس جہنم، سعیر مطلب آگ کی لپٹیں، سقر دوزخ کی آگ، جہیم بھڑکتی ہوئی آگ، خمر شراب، ارض زمین، شمس سورج، بئر کنواں، دار گھر۔ تو یہ سب بھی کیا ہیں، آپ کے مؤنث ہیں۔ کون سی مؤنث ہے، مؤنث سماعی۔ سماعی ہم، تو آپ نے کتنا پڑھا مؤنث سماعی؟ 5 5 آپ نے پڑھی نا، اسکرین شاٹ لے لیجئے، نہیں یاد، ویسے آپ کے پاس ریکارڈنگ اویلیبل ہے۔ تو مؤنث سماعی آپ کی 5 ہو گئی، ٹھیک۔ کون یس سی میم وہ اسماء جو مؤنث کے لیے خاص ہوں، امن، بنتن، ملک و شہروں کے نام ہو گئے، جسم کے وہ اعضاء جو جو آپ کے جوڑے جوڑے میں ہوں، یعنی پیئرس ہوتے ہیں، اور بعض اعضاء جو جوڑے جوڑے میں ہیں لیکن وہ مذکر ہیں، وہ آپ کو بتا دیا گیا۔ اور اس کے بعد ہواؤں کے نیم، یہ بھی مؤنث سماعی ہیں۔ اور جو یہاں پہ آگ بتائی جا رہی ہے، مندرجہ ذیل الفاظ میں مؤنث سے سماعی ہے، جیسے نارن آگ، جہنم جہنم، سعیر آگ کی لپٹیں، سقر دوزخ کی آگ، جہیم بھڑکتی ہوئی آگ۔ اس کے بعد خمر یعنی جو شراب ہے وہ بھی کیا ہے، مؤنث سماعی ہے۔ ارض زمین ہے، یہ بھی مؤنث سماعی ہے۔ شمسن سورج بھی کیا ہے، مؤنث ہے۔ سورج کیا سمائی ہے، مناسب مؤنث ہے، سمائی ہاں مؤنث ہاں۔ سمائی اور دارن کیا ہے، گھر، یہ بھی مؤنث ہے۔ مؤنث اور پتہ گھر ہے، اور جو دارن بیتن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے، اور دارن کیا ہوتا ہے، مؤنث ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے تھے آج جو جنس کا تھا۔ اب اس کے یہاں پہ آپ کے کوشچن اینڈ آنسر ہیں۔ تو یہاں آپ کا کوشچن دیا گیا ہے کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کے نام لکھیے۔ تو آپ کیا لکھ دیں گے اگر آپ کو کرنا ہے،
کہ 2 ہیں اور ان کے نام بھی لکھنا ہے. پھر مؤنث کی کتنی علامتیں ہیں، ان کے نام مثالوں کے ساتھ لکھیے. تو آپ نے پڑھ لیا کتنی علامتیں ہیں مؤنث کی. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کیا ہر وہ اسم جس کے آخر میں گول تا ہو مؤنث ہوتا ہے؟ تو نہیں ہوتا ہے نا. طلحۃ، سعامۃ کیا ہے؟ مذکر ہے نا، تو ہر اسم نہیں ہو جائے گا. مؤنث قیاسی کی تعریف کیجیے. تو مؤنث قیاسی کیا ہے؟ جو قاعدے کے حساب سے ہو. اس کے بعد اہل زبان بغیر کسی قاعدے کے بعض اسما کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ مؤنث سمائی. مؤنث سمائی. مؤنث لوگ سمائی. مؤنث سماعی کہتے ہیں. تو ایسے آپ کوشچن آنسر کر سکتے ہیں. اگر کرنا چاہیں، نہیں کرنا چاہیں تو آپ نے کلاس میں سمجھ لیا ہے، کوئی بات نہیں. نیچے دیا ہوا ہے مندرجہ ذیل الفاظ پر صحیح اور غلط کے نشان لگائیں. اب فیلن کیا ہے؟ مذکر ہے اور مؤنث ہے. تو فیلن میں آپ کو دیکھنا ہوگا علامت تانیث ہے کوئی؟ تو نہیں دکھ رہی ہے نا، تو آپ کہہ دیں گے مذکر ہے. ولدن کیا ہے؟ کتابن کیا ہے؟ تو آپ کو سب سے پہلے کیا یاد رکھنا ہے؟ آپ نے جو 3 علامات پڑھی ہیں، گولتا، الف مقصورہ، الف ممدودہ. اس کے بعد مؤنث سمائی کی جو آپ نے 5 کیٹیگریز پڑھی ہیں، تو اس کو بھی لرن رکھنا ہے کہ کیا کیا ہے. آپ کو ایسے لرن کرنا پڑے گا کہ ارزن، شمسن، بکرن، دارن، خمرن، یہ سب کیا ہے؟ مؤنث سمائی ہیں. تو اس کو آپ کو ایز اٹ از لرن کرنا پڑے گا. اب دیکھ لیجئے آپ کو کرنا کیا ہے، اپنا ہوم ورک لے لیجئے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہوم ورک کو بار بار میں ڈال رہی ہوں، اس کو پرنٹ آؤٹ کرا لیجئے. تو وہ بہت بڑی بک ہے، تو اس میں سے سب نہیں ایسے کرنا ہے. سب نہیں کرنا ہے. دیکھو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دیکھ تو مائک ایک تو بند کریے، مائک کسی بند کو کریے، مائک سے تو مائک ایکو ہو رہا ہے. ہو رہا ہے. آف کریے، مائک آف کریے. دیکھیے، تو اس میں سے آپ کو جس نے پرنٹ آؤٹ کرایا بہت پورا نہیں کرنا ہے، صرف کتنا کتنا کرنا ہے ہر ایک. جیسے یہ میچ دا فالوئنگ، تو یہ تو آپ اپنا ایسے کر دیجئے گا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا. باقی سب میں 6 دیے ہیں، تو یہ آپ صرف 3 کرنا ہے. اب آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ پورا کرنا چاہیے تو پورا کر لیجئے. نہیں، بہت زیادہ ہوم ورک سے لوگ گھبرانے لگتے ہیں، کہتے نہیں ہو رہا، تو صرف 3 کرنا ہے. ٹھیک. یہاں کیا دیا گیا ہے؟ ذیل میں دیے گئے مذکر الفاظ کو مناسب کیا کرنا ہے؟ مؤنث الفاظ سے جوڑ دینا ہے. تو ابن مطلب کیا ہوتا ہے؟ فادر ہوتا ہے نا. امن مینس کیا ہوتا ہے؟ ماں ہوتا ہے. مدر. ابن کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے فادر. ابو لوگ ہوتے ہیں، فادر کو کہتے ہیں. امن کس کو کہتے ہیں؟ جو ہماری مدرس ہوتی مدر. ہیں. مدر کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے معلمن. تو معلمن کیا استاد. ہے؟ مذکر ہے. تو اس معلمۃ. کو کہاں معلمتن گولتا لگا دیں گی تو وہ کیا بن گیا آپ کا؟ فیمیل بن گیا. فیمیل بن گیا. اب میم میل آگے، فیمیل کو میچ کرنا ہے. ہاں، میل اور فیمیل کو میچ کرنا ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ آ رہا ہے آپ کا ذیل میں دیے گئے مذکر الفاظ کے مؤنث بنائیے. تو معلمن کیا ہے؟ مذکر ہے، تو اس کو مؤنث بنانا ہے. تو کیا کریں گی اس میں؟ معلمت گولتا لگائیں. گوتا گولتا لگا دیں گے لگا آپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے ہے اب یزو. اب یزو کو آپ کو بنانا ہے تو کیا کر دیں گی؟ الف ممدودہ لگا دیں گی، مؤنث بن جائے گی. مسلمن کو کیسے بنائیں گی؟ میم گولتا لگا مسلمتن ہو جائے گی. مسلماتن. حسن، مسلماتن نہیں ہو جائے گی، مسلمتن. مسلمتن. مسلماتن تو پھر آپ پلورل بنانے لگ جائیں گی نا. مسلمتن. ہاں. اس کے بعد حسن. حسنا حسنۃ. ہاں، حسنا حسنا. حسنتن گولتا لگا دیں گی. ٹھیک ہے، حسنتن ہو جائے گا. اب 3 4 تو میں نہیں کرا دیے، اب باقی آپ کریے گا. اسی طریقے سے ذیل میں دیے گئے مؤنث الفاظ ہیں، ان کو مذکر بنانا ہے. عابدتن ہے، تو اس کو مذکر بنانا ہے تو کیا کر دیں گی؟ گولتا ہٹا دیں گے. ویری گڈ.
बोलता हटा देंगी, क्या लिख देंगी यहाँ पे? आबिदुन, इबादत करने वाला। फिर सॉलिहतुन है, इसको मुजक्कर बनाना है तो क्या कर देंगी? सॉलिहुन। सॉलिहुन, बोलता हटा देंगी तो वो क्या बन गए? मुजक्कर बन गए। इब्नतुन है तो बोलता हटा देंगी तो क्या हो जाएगा? इब्नुन, बेटा हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे आप लोग उसके बाद मुंदरजा झेल अल्फाज में मुजक्कर पर एक निशान और मुअन्नस पे 2 निशान लगाना है। ठीक, यहाँ पे लगा हुआ है। वलदुन क्या है? मुजक्कर है तो एक निशान लगा हुआ है। बिनतुन क्या है? मुअन्नस है तो कितने निशान लगे हुए हैं? दो दो लगे हुए निशान हैं। लगे। ठीक, तो आपको ये 2 पेजेस करना है। जिन्होंने नहीं कराया है बुक तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने प्रिंटर से निकालिएगा और करिएगा। ये फर्स्ट पेज है, काफी वो ले कर लिया? सकते बाजी। हाँ? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए सेकंड पेज का, जी और ले सिर्फ आपको 2-2 करना है। उसके बाद ये कुरान से आपको आ गया है तो कुरान से ये 3 पेजेस आपके होमवर्क हैं। तो इसमें पूरे पूरे नहीं करना है, कुरान के सिर्फ 5 सेंटेंस आपको करना है। ठीक, जो समझ में आए वो करना है, जो नहीं समझ में आए वो इसको नहीं क्या करना करेंगे? है। इसको क्या करने हैं? इसको ये करना है आपको, यहाँ बताया गया है कि मुंदरजा झेल आयात में से निशान ज़दा, जो निशान लगे हुए हैं, अल्फाज को इनके मखसूस खानों में लिखिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सलातुन, तो यहाँ पे सलात आपका क्या है? मैम लिख वो रहा है। मोहम्मद है। हाँ, तो मुअन्नस है कि मुजक्कर है? फिर उसके बाद आ रहा है आपका नेक्स्ट, उसमें आ रहा है मगफिरतुन। तो मगफिरतुन क्या वो है भी आपका? मोहम्मद है। फिर कबीरुन है तो कबीरुन भी निशान ज़दा अल्फाज है, मीन्स रेड है। तो कबीरुन कहाँ डालेंगे, किस ब्लॉक में डालेंगे? मैम मुजक्कर। मुजक्कर। हाँ हाँ, फिर आबिदुन कहाँ डालेंगी? मैम मुजक्कर में। समझ गए आप लोग? जी जी, समझ गई। चलिए, अब आपका जो हमारा कितना करना है इसको पूरा कि? नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं, सिर्फ पुरानी मश्क, सिर्फ 5। पूरा नहीं करना है, बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं करना है, हमने बताया ना जी ठीक है कि मैम, सिर्फ जी फाइव ठीक है। फाइव आपसे समझ जाएंगे, उससे बस बहुत है। पूरा करने में घबराहट होती है, इंशाल्लाह उसी से आपको आ जाएगा। अब आपका जो अपना होमवर्क था वो देख लीजिए, कौन सी सूरह दिया था आपको? सूरह फील। कुछ लोगों के पास को समझ में नहीं आया था। तो देखिए अभी आपको बहुत सी चीजें बताई नहीं गई हैं, जैसे मुजाफ मुजाफ इलैह जो होगा तो वो भी आपका इस्म होगा। फिर मुस्नद मुस्नद इलैह होगा, वो भी इस्म होगा। तो अभी कुछ चीजें बताई नहीं गई हैं, तो जितना आपको, अब यहाँ पे आपका आ रहा है लम, तो लम आया है तो फिर ये क्या होगा? कद सीन सोफा लम ताए साकिना लर्न किया है ना आपने, अलामत। फिर लम आ रहा है तो ये क्या होगा? तरफ फेल होगा। ठीक है, तो बस जितना आ रहा है आपको उतना कर लेना है। असहाबी में कसरा आ रहा है, ठीक है, तो आपने इसको फीली में कसरा आ रहा है, फिर यहाँ लम आ गया तो यजअल फेल हो जाएगा। कैदहुम, अब ये अभी मुरक्कब इजाफी आपको पढ़ाया ही नहीं गया है कि ये भी कैसे होगा। फिर ये बात आपको हमने बताई थी ना कि हर्फ जर आ जाए तो भी हो जाएगा, यानी फी, इला, हत्ता, हर्फ जर आ जाए ना। तो अभी ये सब आपको पढ़ाए नहीं गए, तो इसमें आपने जितना किया बहुत अच्छा किया। इसमें देखिए आपको अलामत कसरा दिख रही है ना, तैरन में आपको तनवीन दिख रही है ना। तो बस जितना आपको आ जाए उतना कर लीजिए। सिज्जीलिन में देखिए आपको कसरा दिख रहा है, हिजारतिन में दिख रहा है। बस जितना आ जाए उतना कर लीजिए, बहुत ज्यादा ये आप पूरा कंप्लीट कब कर पाएंगे? जब आप पूरी ग्रामर पढ़ लेंगे तो पूरा इंशाल्लाह आप एनालाइज कर लेंगे। और अभी स्टार्टिंग है तो पूरा का पूरा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, हमारा तो पहला दिन है जी।
हमें तो समझ में नहीं आया। अच्छा, तो आपका पहला जुमला आएगा। जी। एक सेकेंड, सुभान अल्लाह।